स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू किस तरीके से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस कोर्स में एडमिशन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, डेट्स क्या रहेंगे और काउंसलिंग किस तरीके से आपको करनी है, चॉइस फिलिंग फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है, टोटल कितनी सीट्स हैं, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे इस वीडियो में। वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुंच जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पीएम की बात करेंगे तो पीएम के थ्रू एमबीबीएस नहीं होता है। पहले मैं आपको एमबीबीएस की रिगार्डिंग क्लियर कर देता हूँ। एमबीबीएस पीएम के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीएम के थ्रू हर साल आपको 4 लाख स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो 16 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में आपको स्कॉलरशिप पीएम के थ्रू मिल सकती है, और उस अमाउंट में आपका एमबीबीएस नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होना ज़रूरी है जिसमें आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन कर सको। अब आपको वो कॉलेज पहले ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे लगभग कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो एआईसीटी अप्रूव्ड है फिर जिसमें एमबीबीएस होता है और फिर आपको उसमें सीट मिल जाएगी। तो ये हैक्टिक बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एमबीबीएस पॉसिबल नहीं है पीएम के थ्रू, और कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं गया है एमबीबीएस करने पीएम के थ्रू। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्स की बात करेंगे तो इनके लिए आप एडमिशन कर सकते हो पीएम के थ्रू, क्योंकि इनका जो बजट है वो यहाँ पे 16 लाख के अंडर ही आ जाता है। तो यहाँ पे इनमें अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे बीयूएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इन कोर्स में अगर आपको जाना है तो आपके पास टोटल जो सीट्स है वो है 100, और ये जो 100 सीट्स है ये फिल होती है 12th के मार्क्स के बेस पे थ्रू पीएम स्कॉलरशिप स्कीम। लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इन कोर्स में अगर आपको एडमिशन करना है तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि इन कोर्स में एडमिशन करने के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज में एडमिशन करना होगा। जब आपके पास एडमिशन लेटर होगी तभी आप पीएम स्कॉलरशिप फिर क्लेम कर सकते हो। अब अगर आपके पास एडमिशन लेटर ही नहीं होगी तो आप कैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चॉइस फिलिंग में ये कोर्सेज क्यों नहीं है। चॉइस फिलिंग में ये कोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। चाहे आप स्टेट की करो, चाहे आप सेंट्रल की करो, किसी भी तरीके से अगर आपको बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन करना है तो आपका कम से कम कोई ना कोई काउंसलिंग मूड होना चाहिए। अब अगर आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करोगे, वहाँ से बीडीएस रखोगे और आपको अलर्ट हो जाएगा, वो तो फिर एंटी एनएमसी के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आपका नीट क्वालिफाई है या नहीं है वो चेक नहीं होगा। और आपकी सीट किस तरीके से अलर्ट हुई है आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। हर किसी स्टेट में अलग अलग कोटा होता है, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीयूएमएस, बीएएमएस के लिए। तो ऑब्वियसली इन कोर्स में एडमिशन आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, यहाँ पे ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब रियल प्रोसेस क्या है अगर आपको बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में एडमिशन करना है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अगर आपका नीट क्वालिफाई, अगर आपके पास 250 स्कोर है, 213 यहाँ इस साल नीट क्वालिफाइंग स्कोर है, अगर आपके पास ये है तो आपने पीएम का फॉर्म भरा हुआ है, आप इजीली बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्स में अप्लाई करके स्कॉलरशिप पा सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है 7006723296 ओनली व्हाट्सएप पे। डायरेक्ट कॉल नहीं करना, आप व्हाट्सएप करना। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना नीट का स्कोर कार्ड, 12th क्लास मार्क्स कार्ड, इसके अलावा पीएम एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट जब आप भेजोगे हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद हम आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और कॉलेज जो रहेगा वो रहेगा दिल्ली में, पंजाब में या यूपी में। हम आपको कॉलेज की डिटेल्स दे देंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके बाद आपको आना है काउंसलिंग में। जब काउंसलिंग डेट निकलेगा, जिस भी स्टेट में आपका होगा, आप काउंसलिंग करोगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, हम आपको कॉलेज अलॉट करा देंगे। उसके बाद आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगी। तो एडमिशन लेटर जब आपकी आएगी तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे। उसके बाद
PMSSS पे विद इन टाइम आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑन देयर ओन। ऑटोमेटिकली वो आपके पोर्टल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद वो एडमिशन लेटर वहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद कॉलेज डिटेल्स, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है काउंसलिंग में जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज की डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। उसके बाद PMSSS की जो टीम है वो उसको वेरीफाई करके आपको अलग से एक नई अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी। और वो जो अलॉटमेंट लेटर होगी वो आपकी स्कॉलरशिप की गारंटी होगी। वो अलॉटमेंट लेटर आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब हम PMSSS में बी फार्मेसी, नर्सिंग या कोई भी कोर्स करते हैं, उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करते हो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर ही दी जाती है अगर आपकी सिलेक्शन किसी कॉलेज में होती है। इसी तरीके से BDS की प्रोसेस मैंने आपको समझा दी, या BUMS BAMS कोर्स अगर आपको करना है उसमें भी आपको अलॉटमेंट लेटर PMSSS से दी जाती है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है वो कॉलेज की तरफ से की जाती है और आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो आप दे देते हो, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है और कॉलेज में भी यहाँ पे स्कॉलरशिप आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्लियर आपको कर देता हूँ, जैसे आपकी एक एप्लीकेशन आईडी होती है, इसी तरीके से जिस कॉलेज में आप एडमिशन करोगे उस कॉलेज की भी एक एप्लीकेशन आईडी होती है, वो भी कनेक्ट होती है PMSSS के साथ। जब आप डिटेल्स सबमिट करते हो अपने पोर्टल पे, वहाँ पे वो एप्लीकेशन आईडी भी आप कॉलेज की मेंशन करते हो, जिसकी वजह से जो आपका एकेडमिक फ़ी है वो यहाँ पे कॉलेज में चला जाता है और आपकी जो अपनी स्कॉलरशिप है 1 लाख रुपए हॉस्टल मेस के लिए वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अब आपका सवाल होगा कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज हम कहाँ से ढूंढेंगे जिनके पास आईडी होगी जिसमें ये स्कॉलरशिप कन्फर्म आ जाएगी। उसके लिए हम आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, आपको कांटेक्ट करना होगा, वहाँ से हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप की गारंटी क्या है। स्कॉलरशिप की गारंटी ये है कि आपका एडमिशन होना चाहिए, आपको नीट काउंसलिंग में कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है देन 110% आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 सीट्स हैं और ये 100 सीट्स फिल नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि हर किसी कॉलेज में यहाँ पे अलाउड सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं PMSSS के थ्रू, अगर आप BUMS BAMS या BDS करना चाहते हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उतने कॉलेज ही नहीं है जितने कॉलेज से ये सारी सीट्स फिल हो जाती। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है देन आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी तक PMSSS के थ्रू कोई भी लिस्ट इशू नहीं किया गया है BDS BUMS BAMS कोर्स के लिए। रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि 100 सीट्स यहाँ पे फिल नहीं होती है, और वो 100 सीट्स तब फिल होती जब उतने कॉलेज होते, फिर उतने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें अप्लाई करते। अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स भी नहीं आते और कॉलेज भी उतने नहीं हैं, देन यहाँ पे ओबियसली कोई लिस्ट नहीं आता है और जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनकी 100% स्कॉलरशिप आ जाती है। बाकी यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको एडमिशन करना है, देन आप इस नंबर पे ज़रूर एक बार व्हाट्सएप कर लेना। बाकी प्रोसेस हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा PMSSS के थ्रू हम किस तरीके से ये कोर्सेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।